In the series, next we have Mr. Surjit Singh Didewarji. Didewarji is a motivational speaker. He is associated with the RGS PBH family. He has contributed to the Positive India Rise movement by participating in the journey of RJS across 3 states of Rajasthan, Punjab, and Gujarat by reaching out to the masses. He has regularly organized the series of programs of RJS PBH family, and Didewarji is the founder of Jeevan Jyoti, which inspires society to become its own master. Now I hand over this platform to Sir to share his views. Over to you, sir. जय हिंद। धन्यवाद ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है मतदान, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कंप्लीट तरीके से सब कुछ अपने अपने विचार रख के उसको एक किसमें कंप्लीट दिया। मैं मतदाता के बारे में कहना चाहता हूं, ये सरकारों ने या कमिश्नर ने क्या क्या करना है वो अलग बात है। मतदाता का दायित्व क्या है, मैं उस विषय में थोड़ा सा बात करना चाहूँ। थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के युवा को भी हमें समझाना है, क्योंकि युवा जो है 65 से 70% हमारा जो है तो राजतंत्र था, जो राजे महाराजे अपने हिसाब से चलते थे। फिर हमारे भारत के इतिहास के अंदर, हमारे बारे के अंदर यह बात कही गई थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का एक भाव था कि हम जितने भी भारतीय सदियों से रहकर अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करते, और हमारे पास, राजे के पास इतना सोना नहीं होता था जितना लोगों के पास उस जनता के अंदर उस जगह पे होता। और आज भी हम सोने की चिड़िया ही हैं कि हमारे सभी घरों के अंदर सोना हमारी महिलाओं के पास है, मगर उसका उपयोग ना होने की वजह से हमारी प्रगति नहीं हो रही। तो फिर एक ऐसा इतिहास के अंदर आया कि हमारे देश को लूटने के लिए कोई आया, मगर ये इतिहास में एक ऐसी पहली बात हुई कि जो जिस घर को लूटने आया था उसने उसी को अपना घर बना लिया और उन्होंने काफी समय तक राज करा। फिर उससे हमारे पास दूसरे विदेशी आए व्यापार करने के लिए, करने तो व्यापार आए थे, पर वो जो पहले लूटने आया था वो तो लूटा, कहीं लेके नहीं गया, वो यहाँ का यही रहा। मगर ये जो हमारे पास विदेशी व्यापार करने आए थे ये हमें लूट के ले गए। फिर किसी ना किसी तरीके से हमने उनसे आजादी ली और तब हम अपने स्वतंत्र भारत के अंदर अपना नया एक संविधान लेके आए। और वहां संविधान के अंदर उस समय जो भी थे, बाबा अम्बेडकर जी तो सर्वप्रथम रहे ही हैं, तो उन्होंने उस अंग्रेजों से जो उनका लॉ था वो लिया, मगर पूरा नहीं लिया। और कुछ लॉ जो है उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जिसने सबसे ज्यादा आगे अगर कर रहा था और वो संपन्न हुए थे वो तो यूएसए, उसका भी हमने लॉ लेके एक बीच का रास्ता निकाला था। तो उसके अंदर हमारे को मत का अधिकार किसको दिया गया, हमें यह जमना है। मत का अधिकार सिर्फ उसे दिया गया जो भारतीय नागरिक था। और ये हमसे भूल हो गई हमारे सभी मतदाताओं से कि हमने मत का अधिकार अपने धर्म और जाति को समझ लिया था। अगर धर्म और जाति को अधिकार मिलता तो जो भी विदेश में रह रहे थे उन्हें भी मत का अधिकार होता, मगर मत का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो भारत का नागरिक है। तो हमें पहले तो अपने आप को भारत का नागरिक समझ के मत देना होगा, किसी धर्म और जाति को विशेष मान के नहीं रखना होगा। मगर हमारी भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, बहुत पुरातन है, कि हम गांवों में रहते थे। गांवों के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी एक बहन भाई और परिवार की तरह रहते थे। गांव की बेटी को जो है एक परिवार की बेटी, थोड़ा सा आज नेट की प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये हमें अपने आप को ये देखना होगा, हम 80% तो करें। हम उम्मीदवार किसे मानते हैं, जो मेरी उन उम्मीदों को पूरा कर सके जो मैं स्वयं नहीं कर सकता। सो हमने संगठन में एक ऐसा उम्मीदवार दिया कि मेरी उम्मीदों को करे। वो उम्मीदवार कौन था, वो मेरी जाति धर्म का है या भारतीय नागरिक होने का भारत के पूरे भारत के लिए उसको अधिकार दिया गया है और उसको हम चुनते हैं। तो अगर मैं वहां पर अपनी जाति और धर्म वाले को दूंगा तो मैं खुद ही पहले से अपने से हिल गया
तो वो मेरी उम्मीदों पर वार कर देता है, वो खरा नहीं उतरता। सो हर बच्चे को, हर वोट वाले को ये देखना है कि मेरे प्रांत के लिए वो कौन सही है। हाँ, हमारे जाति और धर्म इतना प्रभाव है, हमारी संस्कृति के अंदर है, वो हमारे परिवार के गठन में अगर रहे तो ठीक है, मगर वो जब समाज के अंदर मतदान के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर लेना चाहते हैं, तो वो पूर्णतः गलत है। तो हमें सबसे पहले अपने मतदान को देते हुए अपने भीतर के विचार को देखना है कि मैं मत किसे दे रहा हूं। मैं किसी धर्म जाति का विशेष व्यक्ति होकर मैं मत उसे दे रहा हूं, या मैं भारतीय नागरिक होने के हिसाब से भारतीय नागरिक को दे रहा हूं। वो मेरे इस प्रांत को या राष्ट्र को कितना वो क्वालिफाइड है, कैसा है, वो ठीक है। अगर मैं पक्ष और विपक्ष की बात करता हूं, मैं एक पार्टी के पक्ष में हूं और मैं उसी पार्टी के उम्मीदवार को देता हूं, ये भी उचित नहीं है। और अगर किसी पार्टी से मैं द्वेष रखता हूं मगर उसका उम्मीदवार सही है और मैं उसको नहीं देकर अपनी पक्ष वाली पार्टी को देता हूं, यहां पर भी गलत है। हमने उम्मीदवार चुनना है, पार्टी नहीं चुननी है। हमें हर व्यक्ति, और ये उम्मीदवार ही जो चुन के जाते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर अपना नेता चुनते हैं। नेता का अधिकार जो है, इनको हमारे चुने हुए को है, हमें सीधा अधिकार नहीं है। तो हमें अपने मत का अधिकार को भी समझना होगा कि हमें मत किसे देना है, जो मेरे होगा। हाँ, हम दो, मेरा पड़ोसी या मेरा भाई भी मत देते हुए मेरे मतभेद हो सकता है कि मैं एक उम्मीदवार को मत देता हूं, वो दूसरे उम्मीदवार को मत देता है। मगर जब मतदान खत्म हो जाए और जो जीत के आए, तो हमारा आपस में मतभेद खत्म होकर वो हमारा उम्मीदवार है, हम सभी ज्वाइंट होकर उससे वो कार्यशैली लें, वरना हम उसको सपोर्ट करें। चाहे वो गलत काम भी कर रहा हो, उसे रोकने में ना करें, और सही काम कर रहा है तब भी उसे गलत साबित करना कोशिश करें। तो ये हमें भी सजग होना पड़ेगा हर मतदाता को कि मत देते हुए तो मतभेद हो सकता है, मगर आफ्टर इलेक्शन ऐसा ना हो कि हमारे में मतभेद हो के वो हमारा जो जीत के आया वो बेनिफिट हमारा उठाए। हम अगर सब एक हो जाएंगे तो हमारे हित के ही काम करेगा। सो हमारा मतभेद मत देते हुए तो हो सकता है, मत देने के बाद किसी प्रकार का मत देनी, वो हमारा चुना हुआ हमारे प्रांत का वो उम्मीदवार है, वो हम उसी से ही कार्य कराना है। हम सबको एक होना है, वो चाहे कितना भी हमें डिवाइड करता रहे, कोई बात। अब एक दूसरी बात, जो भी कोई लालच दे रहा है, वो किस बात का लालच दे रहा है? आजकल व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा कहता है कि चरण 7 चरणों में नहीं, सिर्फ इलेक्शन के चरण 2 ही होते हैं। पहले वो उम्मीदवार हमारे चरणों में होता है और 5 साल अब उसके चरणों में होते हैं। ये जो है, ऐसा अगर हम ऐसे कर रहे हैं तभी ये 2 चरणों में मतदान होता है। अगर हम सजग और सहज हो जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे, तो कोई भी उम्मीदवार या कोई भी नेता, कोई भी पार्टी हमें मिस यूज नहीं कर सकती। हमारे से जो वादा करा गया, जो उसने वादा करा है, जो उसने पार्टी ने कहा है या उम्मीदवार ने कहा है, हम सब मिलके उसके बाद हर साल जाएं कि तूने हमसे वादा करा था, वो करें। हमने कभी स्कूल में गए हैं तो किसी भी कक्षा में गए हैं, जो टीचर हमें मैथमेटिक्स, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट का टीचर है, हम प्रश्न किससे करते हैं? उसी से करते हैं और वही उसी का उत्तर देगा। अगर वो टीचर ये कहे कि पिछले वाले ने जो पढ़ाया था उससे क्यों नहीं प्रश्न करा, मैं तो इसका उत्तर नहीं दूंगा, तो वो टीचर क्या लायक है? टीचर जो उस समय प्रेजेंट है, हमने प्रश्न भी उसी से करने हैं और जवाब भी उसी को देना है। जो हार गया, जो चला गया, उसके बारे में अगर कोई टीचर बात करता है तो वो टीचर हमारे को मिसगाइड कर रहा है। हमें नेता को भी इस बात को देखना चाहिए। जो दूसरे की गलती को गिनाता है वो हमारे लिए नेता नहीं हो सकता। हाँ, जो अपने लिए कार्यशैली को बताता है कि मैंने ये किया और ये मैं प्रोग्रेस में हूं, ये करूंगा, तो वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी जिस समय जिस नेता को जैसा परिवेश मिला है, उसको क्या अनजाना है? वो खड़ा क्यों हुआ? अगर उसमें नहीं कर सकता था, उसने अपने आप को उम्मीदवार क्यों घोषित किया कि मैं खड़ा हो रहा हूं? किसी को जबरदस्ती तो किया नहीं गया था। तो वो जब जीत के आता है और वो कह के पुराने लोगों ने ऐसा करा था, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, जो जैसा मिला है इसको आगे कैसे बढ़ाना है, वो तो उसे आगे बढ़ाना है। अच्छा बेटा जो वो है जो पिता की विरासत को बढ़ाए आगे, ना कि पिता की कमियों को करते हुए खुद बैठा रहे और अपने आप को निकम्मा घोषित करे। सो उसी प्रकार हमारे को भी, हमारे देश को भी, राष्ट्र को भी प्रोग्रेस करने के लिए रोज के रोज हमें देखना पड़ेगा। इस सब के अंदर सभी मतदाताओं को अपने अंदर सजग होना चाहिए। एक परिवार जो है, इस परिवार का सभी सदस्य जितने पूरा कार्य करते हैं, माता अपना कार्य करती है, बहन अपना कार्य करती है, भाई अपना कार्य करता है,
पिता अपना कार्य करता है तो परिवार संपन्न होकर सहज चलता है। सो हम भी अपना कार्य करेंगे। नेता हमने चुना है वो एक कार्य करने के लिए है, और नेता हमें कुछ बातों में उलझा रहा है, हमें आपस में करा रहा है, तो हमें सजग होना पड़ेगा। और ये सजग का अधिकार हमें सिर्फ एक समय मिलता है, इस समय जो हमें मत देना है। तो मत देते हुए हमने पिछले 5 सालों के अंदर कब का क्या-क्या किसने कब कहा, क्योंकि ये तो आपस में कंपटीशन लड़ रहे हैं। कंपटीशन लड़ना ही सेवा भाव नहीं होता। सेवा वो होती है जो बिना कंपटीशन के लड़ी जाए, और जो लड़ के लिए गए वो सेवा नहीं होती है। तो इसमें जो पैसा भी लग रहा है, अगर ऑनलाइन चल रहा है, आज हम आपस में सब बात कर रहे हैं तो हमारा कितना खर्च हो रहा है, मगर हम एक बहुत बड़ा विशाल रैली करते हैं तो कितना खर्चा है। विशाल रैली की जरूरत क्या है जब हम ऑनलाइन बैठ के घर में कर सकते हैं। तो हमारा को एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए भी हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए। हमें विशाल रैलियों में कोई आवश्यकता नहीं है। किसको दिखाना होता है? हमारे पास हम जितने भी बैठे हैं सोच रहे हैं, कभी किसी मेरे से तो आज तक कोई पूछ नहीं है कि आप कि किसको वोट देंगे, और ये चैनल वाले बताते हैं कि आज ये है वो है। मेरे को तो किसी ने, मैं किसी रैली में नहीं कहा ना मुझे की जरूरत पड़ा है। मेरे को ऑनलाइन में ही सब कुछ समझ ले रहा हूं, और हम ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे हैं। सो हमें अपने आप को इसको जो जितना खर्चा है कम, चुनाव जो कम करे बढ़ाने के बजाय, क्योंकि ऑनलाइन करना चाहिए। और ऑनलाइन के अंदर सिर्फ वो नेता अपने यूट्यूब चैनल खोले और रोज अपने जीवन की बताए कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने इस समय से ये सेवा करी थी, अब मैं यहाँ आपके सामने प्रतिनिधि के तौर पे आ रहा हूं। ऐसा ना हो कोई पार्टी किसी अनजान को भी खड़ा कर देते हैं, वो कोई सेलिब्रिटी हो या कुछ भी हो, आपस में कंपटीशन करते हुए हमारे सामने वो उम्मीदवार लाता है, जबकि वो सेवा भाव उसमें होती नहीं है, वो उसमें निपुण भी नहीं होता है, मगर एक हमारे जान पहचान नाम होता है तो हम उसे चुनते हैं। हम सजग होएं, सजग होएं, सजग होएं। ये एक ही पल है हमारे पास। जिस प्रकार एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमेशा सजग रहता है कब उसे ब्रेक और कब उसे रेस चलानी है, वैसे ही ये ड्राइविंग का स्टीयरिंग अब हमें जो मिला है 5 साल के अंदर, सो हमें अपने उस स्टीयरिंग के ऊपर किसको ब्रेक लगानी है और किसको रेस देनी है, ये सजगता हमें चाहिए। अगर हम ये सजग रहेंगे, और ये सजगता अगर मैं खुद स्वयं में रहूंगा और मैं दूसरे को प्रेरित करूंगा। घर के अंदर हमारे यहाँ पर सभी स्वयं का स्वामी है। घर के अंदर बैठ के विचार विमर्श करें कि ये पार्टी, ये व्यक्ति आपस में डिस्कस करें खाने के टेबल पे बैठ के कि ये इसने ये कार्य अच्छा करा था, ये इसने ये कार्य अच्छा था। ऐसा ना हो कि किसी पार्टी का एक नेता से मुझे कोई सही है तो पार्टी गलत होगी, या किसी एक नेता जो मेरे परिवार का है या उसने किसी समय बहुत अच्छा काम करा था, मगर आज का नेता उस पार्टी के अंदर कैसा है ये देखना। तो वर्तमान में रहना है, हमने वर्तमान की सरकार को, आने वाली सरकार को चुनना है। जो पास्ट हो गया है उन्होंने कितना अच्छा काम करा और किसी ने गलत काम करा, उसको जो गलत हुआ है उसे सुधारना है, जो अच्छा है उसे प्रोग्रेस और प्रेरणा देके और बढ़ाना है। ऐसा काम हम अपने परिवार के अंदर विचार करेंगे तो हमारे जो युवा बच्चे हैं वो भी इससे प्रेरित होंगे। हम किसी बात को भी जाति और धर्म में नहीं रहे। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर हमारे भीतर रहता है, कितना भी कहें, मगर वो इतना प्रभाव ना कर दे कि हम जो है जाति और धर्म को इतना विशेष कर दें। और मैं पिछले 50 साल से गारंटी से कह सकता हूं, जिस किसी को भी हमने अपने जाति और धर्म को देख के नेता चुना है, वो अपने लिए तो बेहतर हो गया, मगर अपनी उस जाति और धर्म के लिए उसने कुछ इतना अच्छा काम नहीं करा जितना कि वो राष्ट्र के लिए करना था। मगर वो उसमें ना अपने जाति और धर्म के लिए कर पाया और ना राष्ट्र के लिए कर पाया। और जो मेरे जाति और धर्म को डिवाइड करके या अट्रैक्ट करके वो अगर ले रहा है तो ये मान लीजिए कि वो स्वार्थ है और सिर्फ अपने लिए बेनिफिट उठाएगा। और जो पूरे भारत को सामने हुए 140 करोड़ जनता के लिए कर रहा है, लगभग हम 100 करोड़ मतदाता हैं इस समय, तो अगर 80% पे अगर जैसा कहा गया अभी 80% अगर हम मत दे देते हैं तो उसके अंदर इनको भी डर होता है कि अभी कौन कब कैसे होगा, तो सही उम्मीदवार लाएगा। पार्टी किसको ला रही है? पार्टी एक नेता जो है, ये परिवारवाद जो है, ये ऐसा नहीं है कि जो परिवार के अंदर लायक नहीं हो सकता। परिवार के अंदर एक सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बनता है, व्यापारी का बेटा भी व्यापारी बन जाता है, इसलिए राजनेता का बेटा भी राजनेता बन सकता है, उसको भी बहुत, मगर वो क्या काबिल है उसको एक विशेष एक जैसे एक्टर का बेटा भी उससे फिल्म पहली मिल जाती है, मगर वो जब तक अच्छी एक्टिंग करके नहीं रहता तो अगली नहीं मिलती। तो राजनेता भी अगर किसी परिवार से है
उसको भी हक है उतना ही जो भारत का नागरिक है, मगर हमने उसको एक सहूलत मिल जाती है कि अपने आप को देखने के लिए, मगर वो खड़ा तब हमारे लिए काम उसमें काबिल है कि नहीं है। उसके पिता बहुत अच्छे नेता थे, जरूरी नहीं कि उसका बेटा जो है उतना अच्छा नेता हो, मगर प्रेरणा तो मिलती है, एक उसे संयोग मिलता है। कारपेंटर के बेटे को स्वाभाविक रूप से कारपेंटरिंग आ जाती है, उसी प्रकार एक राजनेता के बेटे को परिवार में रहते हुए उसे जितने भी गुण हैं उसमें विशेषताएं तो आ जाती हैं, मगर क्या वो विशेषताएं सही मायने में उपयोग कर सकता है या स्वार्थ के लिए कर रहा है, इस पर भी हमें देखना है। परिवारवाद और परिवार के अंदर रहने में दोनों में फर्क है। परिवार के अंदर कोई भी लायक हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको हम चुन भी सकते हैं, मगर परिवारवाद के उसी परिवार का है और हमें इस चुनना है, यहाँ पर भी हमें सजग रहना है। हमें छोटी छोटी बातों पे, हर बात पे अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को, अपनी जिम्मेवारी को निभा पाएंगे, और जिम्मेवारी और जीवन तभी सुदृढ़ होगा कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और जिम्मेवारी जो है हमें राष्ट्र के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक होकर ही मिली है। भारत के नागरिक को ही हमने चुनना है, हमने किसी राष्ट्र के, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी विशेष के अधिकारी को नहीं चुनना है। और सबसे बड़ी बात, जो भी कोई लालच दे रहा है, लालच देने वाला चाहे वो किसी भी तरीके से फ्री भी दे रहा है, तो हमें फ्री नहीं चाहिए। वो आदमी हमें चुनना है जो हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी दे, हमारे लिए ऐसे ऐसे मौके पैदा करे। सरकार को व्यापार नहीं कर रही, वो कहां से हमें देगी? सरकार जो कह रहा है कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, हमें भ्रष्टाचार के ऊपर लेके जा रहा है। वो क्या बिजनेस कर रहा है? बिजनेसमैन जो है टैक्स देता है, और हमें बिजनेसमैन को करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दे, हमें कार्य करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें, सुविधाएं दें जिससे हम कार्य कर सके। और हमें कोई फ्री में नहीं चाहिए, हम बेगर नहीं है, हम स्वामी हैं, अपने हक से लेंगे। या तो कहता है मजदूर करे, मजदूरी नहीं करनी है, हमने मजदूरी के साथ अपने मानसिकता का, बुद्धि का भी प्रयोग करना है। ऐसा ना हो कि 80 करोड़ के लोग हम गरीब और गरीब ही रहते रहें, ऐसा नहीं करें। हम उसमें से कितने अमीर हो चुके हैं, अर्थात कितने उसमें से गरीबी की रेखा निकले, किनको अपॉर्चुनिटी मिली है, इस बात को देखना है, ना कि हमें इन्हें ये मुफ्त और बेमुफ्त करने हैं। हमें सरकार को सिर्फ उसका अधिकार सिर्फ इतना है कि हमें अपॉर्चुनिटी दे। सरकार का अधिकार उस समय जब आपदा आए तब वो उस पैसे का इस्तेमाल आपदा में करे। विदेशों के अंदर जो है कभी किसी ने नहीं मांगा, मगर कभी आपदा के अंदर है, कोविड के अंदर भी पूरे बड़े से बड़े यूरोप और अमेरिका के अंदर भी लोगों, सरकारों ने बहुत सहूलतें दी है, उन सभी को दी है, किसी गरीब और विशेष वर्ग को नहीं दी, सभी के लिए, नागरिक को दी है। वैसे ही हमें बनना पड़ेगा। भारत के जो हमारे भारतीय हैं बाहर जाकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, इसका मतलब हम निपुण हैं, हमें यहाँ मौके नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार मौका दे, हमें कोई भिक्षा ना दे। हमें इस बात को ध्यान है, जो सरकार हमें मौका देगी, काम हम करने में सक्षम है, हमें प्रेरित करें। और जब तक हम पूरे रूप से संगठन ना हो, और मत देते हुए मतभेद होने के बाद भी जब मत जीत के आए तो आपसी मतभेद खत्म करके उस व्यक्ति विशेष जो जीत के आया है, चाहे वो हमारा, चाहे एमएलए है या पंचायत का है, या अभी तो इलेक्शन जो है संसद के हो रहे हैं, तो नेशनल, तो उसके पास सभी इकट्ठे होकर जाएं। जिस प्रकार हम पार्क के अंदर सभी जो बैठते हैं तो सभी बच्चे खेलते हैं, वो किसी जाति वर्ग के नहीं होते हैं, और जो बुजुर्ग बैठते हैं आपस में बातें करते हैं अपने जीवन के अंदर, उसी प्रकार वैसे ही हम सभी इकट्ठे होकर उस नेता के घर जाएं। मैंने तेरे को वोट दिया या तू उस पार्टी का, इसको नहीं करते हुए, तो वो भी सजग हो जाएगा, और कोई ऐसा उम्मीदवार अपने आप को उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाएगा अगली बार के लिए कि उसको जवाबदेही है। यहाँ पर उसे पता है मेरे को जवाबदेही नहीं है, मैं किसी को मिलूंगा नहीं। तो हमें सबको ये, इस बात को, अपने अधिकार को समझना है मतदान, और अपने दायित्व को निभाना है। हमने अधिकार को समझा नहीं है, इसलिए उसका दायित्व नहीं निभा पा रहे। हम कह रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सांस भी ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं प्यास की वजह, तो खाना भी, भोजन खा रहे हैं भूखे हुए, सारे काम कर रहे हैं, पढ़ भी लिखे हैं, A to Z पढ़ लिया, 0 से 1 सभी ने पढ़ लिया। इसका मतलब हमारी बुद्धि भी ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अपने आप को प्रेरित नहीं करा। अपने विचारों को ऊर्जावान बनाइए और अपने आप को इस काबिल बनाइए। आपस में जब तक एक समाज पूरा समूह कर इसको नहीं जाएगा, तो ये जितना भी कानून बनते रहेंगे, कानून के अंदर मिसयूज करने वाले ज्यादा हैं। हमारा दायित्व है, कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, और हम सख्त कानून के अगेंस्ट होने चाहिए। कोई भी कानून इतना सख्त ना हो कि हर उसमें फंस जाए।
कानून हमेशा सरल होना चाहिए, मगर वो सख्ती से लागू हो। ऐसा ना हो कानून तो सख्त बना दे जाए और लागू हो ना पाए, उसमें भ्रष्टाचार होता है। इसलिए कानून सख्त नहीं, कानून सरल हो, सहज हो, मगर वो लागू सबके लिए एक जैसा हो। विदेशों में भी ऐसा है, हमारे यहाँ पर भी आता है कि किसी एक ही घटना से हम 150 करोड़ 140 करोड़ को दोषी मान के कानून सख्त बना देते हैं। हमें ये भी देखना होगा, हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा और हर कुछ समय बाद बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही संविधान जो बन गया उसमें बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव जैसे जैसे होता है चाहिए, मगर बदलाव किसने करना है? बदलाव जो है पार्लियामेंट अगर चुन के दिए, इनको हक दे रखा, तो इनको इतनी मेजॉरिटी जिसको मिली है, तो उसका दायित्व बन जाता है उस मेजॉरिटी का अपने विशेष पार्टी के लिए या अपने किसी स्वार्थ के लिए वो कानून को बदलाव करता है। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना होगा। मुझे इस पार्टी को तुम्हें इतना हमने हक दिया है, आपके कहने पे दिया, आपको अंदर हमने विचार कर रहे हैं, सारी जनता ने अपने विश्वास करा है, तो आपको उस विश्वास के अंदर किसी को दोषी नहीं बल्कि आपको प्रेरित को ऐसे कानून बनाए कि उसके अंदर कोई भी जो है दोषी बच ना सके। ऐसा ना हो कि हम पक्षपात करते हैं। और याद रखिए कि राजनेता पक्ष और विपक्ष का हो सकता है, मगर भारतीय नागरिक पक्ष और विपक्ष नहीं होता। उसे वोट देते हुए सदा निष्पक्ष होना होगा। जब तक हम निष्पक्ष होकर मतदान नहीं देंगे तो ये पक्षपात चलता रहेगा और हमारे राष्ट्र का निर्माण जो जिस तेजी से होना है उस तेजी से नहीं हो सकेगा। सो मैं सभी के साथ जहां जिन सब विचार करें, सबके साथ सहमति करते हुए एक नई दिशा दी है। आशा है आप सबको इस दिशा के अंदर प्रेरित भी होंगे और अपने घर में अपने नौजवान बच्चों को भी देंगे। इसके साथ में सबके साथ जय हिंद, धन्यवाद, आनंद आनंद आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में मतदाताओं को जागरूक किया है कि उन्हें अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, लुभावने वादों में ना आकर, और उम्मीदवार की काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। और हमें सरकार वह चुननी है जो कि हमें भिक्षा ना दे बल्कि रोजगार दे, शिक्षा दे, मौके दे। तो आपके इन सुंदर वचनों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है आपसे प्रेरणा लेकर हम सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग सही प्रकार से कर पाएंगे। धन्यवाद सर।